करते हैं, हम बाहर जाते हैं और हमारे भैया को समझाने की कोशिश करते हैं। नहीं, हम बाहर जाकर हमारे शंभू भैया को समझाते हैं। किसी को भी कहीं जाने की जरूरत नहीं। बाहर सब पुरुष लोग बैठे हैं, युवराज हैं और तो और युवरागी के पिताजी भी हैं। सब समझदार लोग हैं बाहर, शांत हो जाएंगे। हमें समझ नहीं आ रहा हमारे भैया को कविराज से ये पूछने का ख्याल ही क्यों आया। वो अपने हिसाब से रह रहे हैं ना, तो भैया को भी अपना ही देखना चाहिए। भाभी जी, हमें नहीं लगता उन्होंने कुछ गलत कहा है, और कवि कलश जैसे लोग गांव के लिए अच्छे नहीं हैं। और उस पर कवि कलश भैया जी के साथ गांव के मेहमान बनकर आए हैं, तो उन्हें वहां जाने की क्या जरूरत है। अब कौन जानता था ये बात, लेकिन युवराज जी का स्वभाव ही है, सबको साथ लेकर चलते हैं। लेकिन अगर अब कविराज गलत हैं, तो उन्हें समझाना नहीं चाहिए क्या? अब यहाँ कौन किसे समझाएगा धरा हुआ। युवराज कैसे हैं ये आप अच्छी तरह से जानती हैं। अगर वो किसी बात में दखल देते हैं तो निश्चित है कि वो उसके अंत तक जाएंगे, उसके हर एक पहलू को समझेंगे। लेकिन अब जब इतना सब कुछ हो ही गया है तो हमें विश्वास है युवराज इस बात को भी सुलझा लेंगे। हे भगवान, मतलब भैया जी क्या करेंगे? उन लोगों से जाकर मिलेंगे क्या? पता नहीं। सच कहें तो हमें लगता है कि युवराज इस बार उलझ जाएंगे। पता नहीं क्यों ऐसा महसूस हो रहा है, पर भगवान करे ऐसा ना हो। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने अपने दिल पर बहुत घाव झेले हैं, बहुत भावुक भी हुए हैं, और ऐसे समय में कोई नया घाव ना लग जाए युवराज को। इसे इतना करीब क्यों रखते हैं आप? ना कोई रिश्ता, ना कोई नाता। देखिए आप। हाँ, ना कोई नाता है, ना कोई रिश्ता है, ना आगे से ना पीछे से। आया कहाँ से, जा कहाँ रहा है? देखिए आप मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। कृपा करके हमें अपमानित मत कीजिए। अपमान? अरे तेरा अपमान होगा कैसे? जिसका कोई मान होता है उसका होता है अपमान। युवराज हमारे मित्र है, यही हमारा सम्मान है। मित्र? अरे तू कहाँ और हमारे युवराज कहाँ? युवराज? यही, बहुत युवराज कर लिया तुमने। अब बस। गणोजी राजे। हाँ, अब बराबर बोला तुमने। गणोजी राजे हैं हम, खानदानी, सैकड़ों सालों की परंपरा है हमारी। तू कौन है? कौन से गांव का है तू? तुझे बताया था ना हमने, दोस्ती बराबर के लोगों में होती है। तुझे हाथ दिया तो तू क्या सर पे बैठेगा क्या? बस ऐसे ही तुकबंदी जमाने से कोई कवि होता है क्या? कौन पूछता है तुझे? सही कहा आपने, बिल्कुल सही। कौन हूं मैं? भूल गया था मेरी औकात। क्षमा कीजिए युवराज। एक बार नहीं, 10 बार माफी मांगनी पड़ेगी तुम्हें। युवराज के ज्यादा करीब मत जाओ, अपनी औकात मत भूलो। युवराज क्षमा कीजिए, हमें हमारी औकात पता चल गई, और अनजाने में हमसे कोई भूल हो गई हो, गलती हुई हो तो माफ कर दीजिए। और इसके बाद हम निश्चित अंतर रखेंगे। ये हुई ना बात, यही चाहते थे हम। औकात में रहा करो, औकात नहीं भूलनी चाहिए, समझे ना? जी, हमेशा स्मरण में रहेगा हमारे। आज्ञा दीजिए युवराज। रुकिए कविराज। कविराज। युवराज, हमारी और आपकी बराबरी नहीं हो सकती। कविराज? जी, सच कह रहा हूं मैं।
आज से हम दूरी बरकरार रखेंगे, क्योंकि हम ना राजा हैं, ना सरदार, ना अमीर, ना उमराव। हम तो एक मामूली कवि हैं, बस तुकबंदी मिलाने वाले। कविराज, आप कौन हो, कहां से आए हो, कौन से गोत्र से हो, ये हमें नहीं पता। हमें सिर्फ ये पता है कि आपको शब्दों से प्यार है। हमें पता है आपकी काव्य प्रतिभा। आज तक आप हमारे सहयोगी थे, लेकिन आज से आप हमारे दोस्त हुए। जी, सुदामा की तरह मित्र बनकर रहूंगा। सुदामा नहीं, आपको अर्जुन बनकर रहना पड़ेगा। जरूरत पड़ी तो हाथ में शस्त्र उठाना पड़ेगा। कविराज, हमारी दोस्ती की निशानी, हमारे हाथ की यह अंगूठी हम आपको दे रहे हैं। संभालिए। युवराज, आगे से आपका अपमान नहीं होगा, आपके साथ बुरा बर्ताव नहीं होगा। शंभू राजे के दोस्त कहकर आपको सब पहचानेंगे। आगे से कविराज के बारे में बोला जाएगा तो वो सिर्फ उनके सम्मान के तौर पर ही। वाह युवराज, कविराज को बड़ा ही सम्मान दिया आपने। बहुत जरूरी है मामा जी। और हमने दर्जा दिया वो उन्हें नहीं, उनके ज्ञान को दिया। कविराज प्रखंड पंडित हैं, वफादार हैं, और उन्हें हमसे कुछ भी नहीं चाहिए। सिर्फ स्वराज्य की सेवा करनी है, इसलिए उन्हें दोस्त का दर्जा दिया है। युवराज, आप भले ही उन्हें अपना मित्र कहेंगे, लेकिन लोगों के लिए यह आपके तबेले में बांधी हुई गाय की तरह ही है। एक बात ध्यान में रखिएगा गणोजी राव, कवि कलश हमारे साथ यहाँ आए हैं तो उनका मजाक यानी हमारा मजाक होगा। उनकी बेइज्जती हमारी बेइज्जती होगी। युवराज, परायों को इतना भी करीब मत रखिए कि खून के रिश्ते भूल जाएं। हम किसी भी बात को नहीं भूलते और ना ही भूलेंगे, ना आपका, ना इनका, ना ही हमारे कर्तव्य का। दीजिए प्रसाद, दीजिए। रुकिए युवराज। गणोजी राव, हमारे मुंह से निकली बात वापस नहीं ली जाती। आप भले इन्हें दोस्त मानते हैं, हमें भी खुशी है इस बारे में, लेकिन लोग नहीं मानेंगे इसे। क्यों नहीं, क्यों मानेंगे? ये भले ही आपके दोस्त होंगे, लेकिन लोगों के लिए यह अघोरी समुदाय के हैं। अभी के लिए बस इतना ही याद रखिएगा, शाक्त्यपंथिया यानी शक्ति की उपासना करने वाले लोग ये क्रांति लाने वाले लोग हैं। दीजिए प्रसाद, दीजिए। युवराज, चंदन संग शीतलता पावे, अग्नि संग दाह, जैसे संगत वैसे गुण पावे, ज्ञानी संगत ज्ञान, ये है ज्ञान विचार। युवराज, आपने मुझ जैसे अति सामान्य व्यक्ति को इतना बड़ा उपहार दिया, मेरा सम्मान बढ़ाया, मेरी योग्यता बढ़ा दी। युवराज, इस उपकार को मैं मरते दम तक भूलूंगा नहीं। दोपहर को इसी प्रसाद को लेकर कितना बवाल हुआ, कितनी परेशानी हुई। हाँ सच। और अभी आपने हमें प्रसाद दिया और हमने खाया भी। देखिए ना, कैसा यीशु, मन में अगर जरा भी संदेह हो तो भगवान का प्रसाद भी ठीक से खा नहीं पाता आदमी। आप दिल पर मत लगाइए ये बात। फिर भी दिल दुख ही जाता है। क्या करें, हम इस सब में ध्यान दे या ना दे, आपको क्या लगता है?